मधु कैटब वध। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल शांति और गहरा नीला जल था, भगवान ब्रह्मा कमल पर विराजमान होकर सृष्टि की रचना के बारे में सोच रहे थे। अचानक उस गहरे जल से दो भयानक असुर प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटब। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांपने लगा। मधु और कैटब ने सीधे ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया। वे कमल के डंठल को हिलाने लगे, जिससे ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हो गया और वे चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस संकट से केवल एक ही शक्ति बचा सकती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देवी योगमाया की स्तुति करना शुरू किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी योगमाया प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देवी योगमाया ने भगवान विष्णु को जगाया, जो उस समय गहरी निद्रा में थे। विष्णु ने अपनी आंखें खोली और मधु कैटब को देखा। भगवान विष्णु और दोनों असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध एक दिन या एक साल नहीं, बल्कि 5000 वर्षों तक चला। युद्ध के अंत में मधु और कैटब ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हमें वहीं मारो जहाँ कोई जल न हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उन्होंने दोनों असुरों को अपनी जांघों पर लिटाया, क्योंकि उस समय पूरी सृष्टि जल में डूबी हुई थी। देवी की कृपा से विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों का संहार कर दिया। इस प्रकार सृष्टि सुरक्षित हुई और धर्म की विजय हुई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी धर्म पर कोई संकट आता है तो माँ शक्ति अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जय माँ दुर्गा।